हरियाणा महिला आयोग के रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं। सर, मैम आज पूरी एक वार्ता की गई आप लोगों की तरफ से महिला आयोग को लेकर के एक दुरुस्त किया जा रहा है। कई सारी कमियां देखी जाती थी महिला में कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। आज उस चीज़ को लेकर के आपने प्रेस वार्ता करी, अपने कई सारे आपके अधिकारी भी मौजूद थे। क्या कुछ प्रेस वार्ता में किया गया? और उसी के साथ साथ एक सवाल और मेरा ये है कि नूंह में जो है हिंसा एक भड़की गई है, फिर से महिलाओं के ऊपर पथराव किया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज का हमारा विषय सरल था पर गंभीर था। जींद उचाना मामले को ध्यान में रखते हुए, प्रिंसिपल की बदनीयत बुरी हरकत को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये बैठक की। और ये बैठक सभी डीईओज़ के साथ थी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ। इस सोच के साथ हमने ये बैठक रखी कि डीईओज़ को कई बार पता नहीं लगता या वो कर नहीं पाते या करा नहीं, इस लापरवाही को दोबारा रिपीट ना किया जाए। और अपराध होने से पहले, लापरवाही होने से पहले हम उसको स्टॉप लगाएं, ये आज एक चर्चा थी। बहुत फ्रूटफुल बैठक रही, हैप्पी एंडिंग था इस बैठक का। बहुत सारे विषयों पर डिस्कस हुआ। देखिए, हम किसी भी महकमे में होते हैं तो हमारे साथ गुड्स एंड बैड्स, प्रॉब्लम्स सब जगह होती हैं। इन सबको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कैसी प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की, जिसके निदान की भी बात हम सोचेंगे। और प्रत्येक ज़िले में जाकर 5-5, 7-7 स्कूलों को कंपाइल करके गर्ल्स एंड बॉयज़ को हम लोग खुद भी महिला आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर इस तरह की एक चर्चा बैठक करेगा उन बच्चों के साथ। और कहीं पर भी अगर इस तरह की महिला अधिकारी या पुरुष अधिकारी अगर पाया गया इस तरह की लापरवाही करते हुए या बैड इंटेंशन के साथ बच्चों के साथ फिडल करते हुए, तो महिला आयोग सख्त कार्रवाई करेगा उस विभाग के मुख्य अधिकारियों के खिलाफ भी और वहाँ के पुलिस के खिलाफ भी अगर लापरवाही हुई। मैम, बड़ा एक मामला ये देखा जाता है कि स्कूल्स की अगर बात की जाए या स्कूल के अलग प्राइवेट गवर्नमेंट सभी की बात की जाए, आजकल यूथ है, युवा हैं, कई सारी कमियां देखी जाती हैं। पर जो हमारा एक पुराना कल्चर था उसके हिसाब से बच्चों में कई बार देखा जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप सामने आती है, बातचीत आती है। तो उनको कितना सराहनीय आप देखते हैं अपने उसमें, या उस चीज़ पर भी कुछ आप नया लोगों को सिखाने का काम करेंगे, स्टूडेंट्स को, अपने टीचरों के या अपने साथियों के माध्यम से? देखिए, हालांकि मेरा कोई राइट बनता नहीं लॉ के खिलाफ बात करने का, लेकिन इस मामले पे हमें गंभीर होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इस वर्ष जितने केस आए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में टर्न हुए, चाहे वो किसी भी अपराध में टर्न हुए, बहुत से मामलों का बेस लिव इन रिलेशनशिप था। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा, इस कानून पर भी और इस प्रॉब्लम पर भी, और हम सब मिलकर इसके ऊपर बात करें। मैं मीडिया के माध्यम से भी आप सबको कहूँगी कि आप लोग भी समय समय पर ऐसे केसेस जो हमारे पास उजागर आते हैं उनको उजागर करें, ताकि कुछ लोग इस बात से सबक लें कि हमारे इस कार्य को करने से कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। 2 से 3 परिवार टूटते हैं अगर ऐसा केस सामने आता है। मैम, रेणु जी, आप कहते हरियाणा के तो हैं ही, और पूरे देश भर की आपको चर्चाएं, आपकी खबरें सामने आती हैं। ऐसे में 377 के बाद कई सारे जो रिलेशन हैं वो अलग अलग कम्युनिटी में बढ़ गए हैं। ऐसे में ट्रांसजेंडर भी हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सबको आप किस तरह से देखते हैं, सभी उनको? देखिए, 1 to 1 हम हर एक प्रॉब्लम से डील करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे लगता है काम बहुत है और समय बड़ा कम है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, आयोग कोशिश करेगा कि एक एक बेटी तक पहुंचने की, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हम बड़े हर्ष के साथ कहते हैं कि इस वर्ष के हमारे पास जितने केसेस आए, हमने 99% केसेस सॉल्व करने का प्रयास किया। कुछ केसेस जो रहे या तो वो कोर्ट में पेंडिंग थे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थे। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हर बच्ची को आउट ऑफ द वे भी सहयोग करने का प्रयास करें कि वो किस तरह से एक सही रास्ते को अपनाए, किस तरह से अपने जीवन की उस प्रॉब्लम से बाहर निकलकर दोबारा एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर सकें। मैम, एक लास्ट सवाल मेरा कि कल शाम के समय एक कुआं पूजन के लिए कुछ महिलाएं जा रही थी और एक पास में बनी मस्जिद के ऊपर से पथराव कर दिया गया कुछ शरारती तत्वों द्वारा। उसको लेकर के क्या कुछ आप लोग कमिश्नर को या कहते हैं नूंह एसपी को उस पर लेटर जारी करेंगे? क्या कुछ संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, ये हमारे पास विषय आया है और ये बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग अपनी तरीके से अपना पूजन करते हैं और दूसरे लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं। हमें किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी धर्म में कि अगर हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका विरोध करना।
ये बात हम तक आई है। हम नूंह के एसपी को लिख रहे हैं कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उन बेटियों की सुरक्षा की भी बात सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की रेणु भाटिया जी, जिन्होंने कई सारी बातों को लेकर के आज मीटिंग बिठाई और मीटिंग में महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जा सके, महिलाओं को किस सशक्तिकरण को किस तरह से मजबूत किया जा सके, उसको लेकर के मीटिंग करी। वहीं नूंह में हुई हिंसा के बाद अब कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है और अभी जो नूंह का जो हालात है वो अभी बड़े पुलिस द्वारा जो है वो काबू किए गए हैं। इसी के साथ साथ अब देखना ये होगा कि नूंह और जो महिला आयोग है इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज़ के लिए हनु सैनी, संवाददाता की रिपोर्ट।